अयोध्या में बारिश हो रही है, जैसे आप लोग बता रहे हैं, हमारे सहयोगी गगन ने भी बताया, चंद्रमणि ने भी बताया, आज होना है राम मंदिर का भूमि पूजन और उससे पहले बारिश हुई है। अयोध्या में बारिश हो रही है और ऐसा माना जाता है किसी भी शुभ काम को अगर आप कर रहे हैं, अगर उससे पहले बारिश होती है वो और ज्यादा शुभ होती है, उसे शुभ माना जाता है, बूंदाबांदी को शुभ माना जाता है। और ऐसे में इंद्रदेव भी मेहरबान हुए हैं। शायद खुशी उनको भी होगी क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला आज रखी जा रही है, शुरुआत आज हो रही है। तो बारिश हो रही है और इस बारिश को शुभ माना जा सकता है क्योंकि ये कहा जाता है कोई भी शुभ काम अगर आप कर रहे हैं उससे पहले इंद्रदेव मेहरबान हो गए तो वो शुभ है। चंद्रमणि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि के पास हम चल रहे हैं, सत्यप्रकाश के बाद में आएंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा सत्यप्रकाश आपको। चंद्रमणि, जिस तरीके से आपने कहा बारिश हो रही है और मंदिर पूजन से पहले, भूमि पूजन से पहले, आधारशिला रखने से पहले, और ये माना जाता है कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर बूंदाबांदी हो गई, थोड़ी बारिश हो गई तो और ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। जी, जाहिर सी बात है कि जो देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव हैं और सनातन धर्म में भी इंद्रदेव को प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। और जैसा कि सनातन ये मान्यताएं हैं कि जो इंद्रदेव को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है तो उसके पहले वो बारिश करके अपनी खुशी जताते हैं या बारिश करके परीक्षा भी लेते हैं। तो इस समय भक्तों की परीक्षा भी है कि जो अयोध्या पहुँचना है, अयोध्या में बारिश को लेकर एक बार से फिर से एक जो भक्तों के अंदर एक उत्साह है उसको दुगना करता है, क्योंकि जिस तरह से कल गर्मी पड़ रही थी और गर्मी से काफ़ी राहत है क्योंकि जो बारिश है तो अगर पूरे मौसम की बात करें, पूरे मौसम की जो तो अनुकूल मौसम नज़र आ रहा है और अब बारिश लगभग रुकी हुई नज़र आ रही है। सुबह जरूर बारिश हो रही थी और जिससे लग रहा था कि कुछ उस तरह का 12 बजे तक बारिश हो सकती है, लेकिन इस समय अयोध्या की सड़कों पर बारिश रुक गई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब इंद्रदेव ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है। अब अधिक बारिश नहीं होगी और जो कार्यक्रम निर्धारित हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, वो गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे और आगे का प्रोग्राम जैसे निर्धारित है वैसे ही सुचारू रूप से चलेगा। आपके पास हम आएंगे, सत्यप्रकाश के पास चल रहे हैं, बीच में उनको रोका था। सत्यप्रकाश आपके पास आ रहे हैं और आप बता रहे थे इस जगह के बारे में, आप बता रहे थे यहाँ पर किस तरीके से खुशी का माहौल है, भजन कीर्तन और रामायण का पाठ यहाँ पर हो रहा है। आप दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, दर्शकों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय है ये माता सीता की एक कुलदेवी की स्थान है, माँ देवकाली मंदिर। हम इस समय इस स्थान पर हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहिए जिस प्रकार से देखिए भजन कीर्तन चल रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक भव्य आरती होना है जिसकी तैयारी की जा रही है। लोग इस मंदिर में आना भी लोग शुरू कर दिए हैं, लोग लगातार मंदिरों तक पहुँच रहे हैं। अभी दर्शन पूजन होगा, इससे पहले जो है लगातार जो है इस परिसर में जो है मंदिर निर्माण के हेतु जो है रामायण का पाठ किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं उसी तरह मंदिर जो है यहाँ पर आरती की तैयारी की जा रही है। अभी आरती होगी, उसके बाद यहाँ जो है कहीं ना कहीं भव्यता जो मंदिर में दिखनी चाहिए उस मंदिर में दिखेगी। और कहीं ना कहीं जो मंदिर निर्माण को लेकर आज पूरे अयोध्या में जो उत्साह है, ये माहौल या उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों से अब निकलकर मंदिरों तक पहुँच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जिससे इस आयोजन में, इस महाउत्सव में शामिल हो सके। और लोग कहीं ना कहीं इस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जो आज आधारशिला रखी जानी है, भूमि पूजन के बाद जो कार्य शुरू होना है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और लोग भजन कीर्तन और दर्शन पूजन शुरू कर दिए हैं। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और लगातार लोगों का प्रवेश मंदिरों में शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर आरती होने जा रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखेगा, आपके पास फिर हम आएंगे अपडेट के लिए।